कि आपका अगर प्रोनाउन और नाउन का रूल्स जो रहता है, ठीक है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं थोड़ा सा सिमिलर रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली नाउन की जगह आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं होता है कि अगर आपको कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन दिखे जिसका जहाँ पर आपका रूल्स जो है दोनों में से सेम तरीके का लिखा हुआ है यहाँ पर। अंडरस्टूड? तो जो हमने ऑलरेडी नाउन में पढ़ चुका है वो भी हो सकता है कि कुछ नाउन के रूल्स यहाँ पर रिपीट अलग तरीके से किए जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट रूल यहाँ कहता है कि सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन वर्क्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे पर्सनल प्रोनाउन लगाया जाता है, तो नाउन का जो नंबर है, यानी कि एक नाउन है, दो नाउन है, सिंगुलर प्लूरल, जितना भी नाउन है आपका, नाउन का जो जेंडर है, मेल है, फीमेल है या नहीं जेंडर बताया गया है, नाउन पर्सन, पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाला पर्सन, ठीक है, पर्सन मतलब नंबर ऑफ पीपल नहीं, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो इन सब के अकॉर्डिंग, ठीक है, नाउन आपका कितना है, कौन से जेंडर का है और कौन सा पर्सन है, यानी बोल रहा है या डायरेक्टली सुन रहा है या उसे सिर्फ इंक्लूड किया गया है सेंटेंस में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज लॉस्ट हिज बुक, राम जो है पहली बात तो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, ठीक है, राम के अलावा इस सेंटेंस में और कोई सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, तो राम आपका क्या है, सिंगुलर है, यानी कि नंबर हमें पता चल गया कि एक ही नंबर है। जेंडर क्या है, राम आपका मेल है, ठीक है। इस टाइप के नाउन हम फीमेल्स को नहीं देते हैं, हम ये सारे टाइप के नाउन नाम जो होते हैं वो मेल्स के लिए रखते हैं, तो जेंडर आपको पता चल गया कि ये मेल है। पर्सन यानी कि ये क्या सेंटेंस खुद बोल रहा है राम, या ये सेंटेंस राम को सुनाया जा रहा है डायरेक्टली, ये दोनों चीजें नहीं हो रही हैं। अगर ये दोनों चीजें होती तो राम का नाम यहाँ पर प्रॉपर नाउन यहाँ पर नहीं यूज होता, ठीक है, अगर वो खुद बोल रहा होता तो आई यूज करता, अगर उसे बोला जा रहा होता तो उसके लिए यू यूज होता, लेकिन यहाँ पर नाम लिखा गया है, यानी स्पेसिफिकली यहाँ पर ये थर्ड पर्सन का ही काम कर रहा है, सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा प्रोनाउन लगेगा हिज। थर्ड पर्सन के लिए हमने पर्सनल प्रोनाउन कौन सा यूज किया था, ही, हिज और हिम था, ठीक है, ही, हिम और हिज था, तो उसी के अकॉर्डिंग यही जो इसमें से जो भी यहाँ पर लगना चाहिए वो लगेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हिज बुक मतलब उसकी किताब है, उसके लिए यहाँ पर पोजेसिव लगेगा, जो आपका प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लगेगा वो आपका लगना चाहिए। शी लव हिज हस्बैंड नहीं होगा, क्योंकि शी हम किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए यूज करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, तो शी अगर फीमेल है तो उसके साथ हम हर लगाते हैं, ना कि हिज लगाते हैं, तो ये जो है ये गलत है, हिज नहीं लगना चाहिए हर शी के साथ, क्या लगना चाहिए, हर लगना चाहिए। anyone who is having any doubt regarding anything here? रूल नंबर 1 में किसी को भी कोई तरह का डाउट, हैंड रेज करिए। ओके, 9 नंबर जिसने लिखा है, आदित्य राज, बच्चे 9 नंबर आपका जो है टाइप में आपको कोई डाउट है? 9 नंबर टाइप में डाउट है आपको? बच्चे देयर देयर इज नॉट अ पर्सनल प्रोनाउन, ये चीज मैं पहले भी आपको क्लास में बता चुकी हूँ, देयर आपका पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, देयर आपका रिपीट कर दें, ओके, देयर आपका पहले ही बता दे रही हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है, देयर आपका पर्सनल प्रोनाउन नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि जिस प्रोनाउन से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वही आपका पर्सनल प्रोनाउन हो, देयर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। यस, तो यहाँ पर ये रूल ये कह रहा है, रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि यहाँ पर आप जो भी नाउन की जगह पर पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्योंकि नाउन की जगह पे लगते हैं, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताने के लिए, ठीक है, जैसे ही हो गया, हिम हो गया, हिज हो गया, ये सारी चीजें पर्सनल प्रोनाउन में आपकी आती हैं और पोजेसिव में आती है, मतलब इंक्लूडिंग पर्सन वाइज जिस तरह का नाउन है उसी अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन लगाना है, सिंपल सा यही रूल बताया जा रहा है कि जैसा आपका नाउन है
उसकी जगह जो प्रोनाउन लगाना है तो उसके अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी राम के लिए आप कोई भी प्रोनाउन नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए स्पेसिफाइड है या तो आपको ही लगाना है या फिर हिम लगाना है या फिर हिज लगाना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस में जहाँ प्रोनाउन चाहिए उसके हिसाब से इन तीनों में से कोई एक चीज या दोनों तीनों चीज लग सकती है जहां पर भी सेंटेंस का रिक्वायरमेंट है। लेकिन राम के लिए आप शी यूज नहीं कर सकते हो, राम के लिए आप इट यूज नहीं कर सकते हो, ये स्पेसिफाइड है। राम आपका एक मेल पर्सन है। देयर पोजेसिव प्रोनाउन है इस सेंटेंस में, एम्प्लॉयज हैव लॉस्ट देयर जॉब। देयर यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है, एम्प्लॉयज आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है, एक से ज्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ नाउन जो है वो एक से ज्यादा है, इसीलिए देयर हमने पोजेसिव प्रोनाउन यूज किया है। ये वाला देयर अलग होता है बच्चे, मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था आपको। THEIR देयर पोजेसिव प्रोनाउन है, THERE देयर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोनों में अंतर होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग सेम नहीं है और ना ही उसका स्पेलिंग सेम है। राम कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय दे मतलब कि एक से ज्यादा प्रोनाउन है, राम आपका सिंगुलर नाउन है, उसकी जगह पे आप प्लूरल नाउन कैसे लगा सकते हो। राम आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, उसकी जगह आप ही लगा सकते हो, दे नहीं लगा सकते हो। दे आप तब लगाओगे जब राम के साथ यहाँ पर कोई और हो। राम एंड श्याम लगा है, उसकी जगह पर आप दे लगा सकते हो। राम एंड हिज फ्रेंड्स लगा है, उसकी जगह पे आप दे लगा सकते हो। एनी मोर डाउट्स। किसी को भी और कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। चलिए ठीक है, नहीं डाउट है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। आई होप ये रूल क्लियर हो गया हो। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि जो आपका नाउन है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन लगाना है। स्पेसिफाइड रूल किए गए हैं किस टाइप के नाउन के लिए किस टाइप का प्रोनाउन लगेगा, आप उस रूल को फॉलो करोगे। दैट इज द ओनली थिंग जो यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट रूल नंबर 2 जो है आपका, दैट इज यस रूल नंबर 2। हाँ, रूल नंबर 2 कह रहा है व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड बाय एंड द प्रोनाउन फॉर देम ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आपका जो सब्जेक्ट है उसमें क्या है कि 1 मिनट, आई होप सबको क्लियर दिख रहा हो, अगर नहीं दिखे तो एक बार बता देना, मैं इसको यहाँ से इनलार्ज कर देती हूँ, ठीक है। यस तो यहाँ पर स्पेसिफाई क्या किया जा रहा है, अगर आपका नाउन जो है, ठीक है, आपका जो सेंटेंस में नाउन है वो दो या दो से ज्यादा है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा है, किस टाइप के नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और उन्हें जोड़ा गया है यानी कि कंजंक्शन यूज किए गए हैं, ठीक है, एंड लगाकर, एंड लगाकर उन्हें सेंटेंस में जोड़ा गया है, तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज होंगे वो प्लूरल यूज होंगे, जो कि मैंने अभी बताया। अगर दे लगाना है तो आपको राम के साथ कुछ जोड़ना होगा, ठीक है। तो इसमें आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट हिज बुक, इनकरेक्ट है, यानी कि यहाँ पर हिज जो है नहीं होना चाहिए, हिज इज रॉन्ग हियर, क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए, ठीक है। देयर जो है ये सही है यहाँ पर। देयर क्यों होगा, क्योंकि मोहन और सोहन ने दोनों ने ही अपनी बुक्स खो दी, ठीक है। जिसने काम किया यानी कि खोने का काम हो रहा है यहाँ पर, लॉस्ट मतलब खो देना, ठीक है। तो यहाँ पर खोने का काम हो रहा है, कर कौन रहा है, मोहन और सोहन रहे। तो मोहन और सोहन दोनों ही आपके सब्जेक्ट हैं सेंटेंस में, और उन दोनों के लिए, क्योंकि मोहन ने भी अपना बुक खोया है, सोहन ने भी खोया है, तो जब हमने सेंटेंस जोड़ दिया एंड के साथ, तो यहाँ पर मोहन और सोहन दोनों के लिए सेंटेंस बन रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर देयर यूज करेंगे।
एनी डाउट? इस रूल में किसी को भी कोई डाउट? ओके, नहीं है डाउट, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज योर रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर मेरे पास दो प्रोनाउन है, सॉरी दो नाउन है, ठीक है, जिसको मैंने दो सिंगुलर प्रोनाउन है, दो सिंगुलर नाउन है, जैसा कि हमारा पिछले सेंटेंस में भी था, दो सब्जेक्ट हैं यानी कि हमारे पास, और उनको हमने एंड से भी जोड़ दिया, लेकिन उसके पहले ईच और एवरी लग रहा है। प्रिसीड का मतलब होता है, प्रिसीड का मतलब होता है पहले आना, प्रिसीडेड या सक्सीडेड। सक्सीडेड का मतलब बाद में आना, प्रिसीडेड का मतलब पहले आना। प्री जहां पर भी लगा है, ठीक है, प्रेडिसेसर, सक्सेसर होता है, ठीक है। तो ये सारे जो होता है, प्री वाला जो भी वर्ड होता है उसका मतलब कि पहले, सक्सेसर वाला जो वर्ड होते हैं वो उसका मतलब होता है बाद में। तो प्रिसाइडेड बाय ईच एंड एवरी यानी कि दो नाउन है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पहले ईच और एवरी लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सेंटेंस जो होगा उसमें जो प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर जो भी आपका प्रोनाउन लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। इसका रीजन क्या है कि जब भी आप ईच और एवरी लगाते हैं, ईच और एवरी आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मैंने समझाया था कि अगर मान लीजिए 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट हैं, और पांचों स्टूडेंट को मुझे एक ही सेंटेंस बोलना है, ठीक है, तो पांचों को मैं 5 बार वो स्टेटमेंट रिपीट करूंगी, उससे अच्छा मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करके एक ही सेंटेंस में सभी को एड्रेस कर सकती हूँ एक साथ। ठीक है, तो ईच और एवरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ईच के आगे या एवरी के आगे जो भी लगा है, ठीक है, वहां पर जितने भी लोग इंक्लूडेड हैं उस सेंटेंस में, उन्हें हम वन बाय वन वही सेंटेंस रिपीट करना चाहते हैं। यही आपका ईच और एवरी का मतलब होता है। तो ईच और एवरी के बाद अगर दो या दो से ज्यादा नाउन लगे हैं एंड मिलाकर, उसके बावजूद आपका जो प्रोनाउन रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। लेट्स सी द एग्जांपल हियर। एग्जाम्पल में गिवन है, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ गिवन है एक, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर टुक हिज और हर सीट। हिज और हर इसीलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट या टीचर या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, इसीलिए यहाँ पर हिज और हर लगाया गया। ठीक है, दोनों ही लगाया गया है ताकि अगर मेल है तो उनके लिए हिज लगाया गया, फीमेल है तो उनके लिए हर लगाया गया है। तो यहाँ पर एवरी स्टूडेंट का मतलब कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये सेंटेंस जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एवरी टीचर यानी कि उनके लिए ये सेंटेंस हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया रहा है, और इनके साथ हमने एंड लगा दिया है, इसका मतलब इसे जोड़ दिया है इन दोनों सेंटेंसेस को। एक सेंटेंस होगा एवरी स्टूडेंट टुक हिज और हर सीट, एवरी टीचर टुक हिज और हर सीट। इन दोनों सेंटेंसेस को हमने एंड लगा के जोड़ दिया है, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर टुक हिज और हर सीट, ये आपका सेंटेंस होगा। ठीक है, एवरी के आगे, ठीक है, एवरी के आगे जैसे आप देख रहे हो नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें ईच ऑफ लिखा हुआ है, तो एवरी के आगे अगर लिखा हुआ है आपका यस, सबके कैमरास फिर ऑफ हो गए, किस लिए, सबके ऑफ हो गए। डू यू नीड मी टू कॉल वन बाय वन नेम, तब कैमरा ऑन करोगे? राजू ऑन करो कैमरा, रोल नंबर 142 ऑन करिए कैमरा, बैच 2, आनंद ऑन करो कैमरा, सब कोई ऑन करिए कैमरा। 2 मिनट पढ़ाना शुरू नहीं करते कि आप लोग का कैमरा ऑफ हो जाता है। यस, तो यहाँ पर किसका नहीं हो रहा है कैमरा ऑन? अनीश रॉय, 1 मिनट।
देखो अपने स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा आपका कैमरा ऑन करने का, ऑन करो उसको। फिर भी नहीं हो रहा है तो हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो रहा हो, फर्दर बात ट्राई करिएगा फिर से। यस, तो यहाँ पर ईच एंड एवरी का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को ये सेंटेंस वन बाय वन करके डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो सेकेंड सेंटेंस जो है आपका वो ईच ऑफ राम और शाम से यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह आप करेंगे तो एवरी के साथ ऑफ नहीं लगता है लेकिन ईच के साथ लग सकता है। तो ईच के साथ जब ऑफ लगेगा तो आपका जो नाउन लगेगा, जैसे यहाँ पर एवरी स्टूडेंट या ईच स्टूडेंट लिखते हैं तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर में रहता है। इवन दो ये ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रेफर कर रहा है, एक से ज्यादा को रेफर कर रहा है, लेकिन फिर भी ईच और एवरी के डायरेक्ट बाद जब भी कोई नाउन आता है तो वो सिंगुलर रहता है। और जब इनडायरेक्ट यानी कि उसके बीच में ऑफ लग जाता है, ईच ऑफ गर्ल्स, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, ईच ऑफ टीचर्स हो रहा है, तो इस केस में आपका प्लूरल हो जाता है। अंडरस्टूड? ओके, तो इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट फॉर दिस वन, फॉर दिस नाउन, देन यू कैन गो अहेड एंड आस्क मी। रूल नंबर 3 में अगर किसी को स्पेसिफिक डाउट है, अगर और एग्जाम्पल चाहिए समझने के लिए तो एग्जाम्पल नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगी। अगर डाउट है कि ये रूल क्या कहना चाह रहा है तो यू कैन आस्क मी। रूल नंबर 3 में कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो लेट मी शेयर द अदर स्क्रीन। एक्सप्लेन एग्जाम्पल। अच्छा, गिव मी 1 मिनट। यस, इसमें आपका एग्जाम्पल साफ साफ आपको दिख रहा होगा। चलिए, यस अभिषेक बोलो। मैम थर्ड नंबर को एक बार रिपीट कर दीजिएगा ना, डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओके, तो थर्ड नंबर रूल जैसे कि मैंने ईच ऑफ each college should take offline classes। each of colleges होगा या फिर each college होगा, और कॉलेज की स्पेलिंग सही करिएगा, क्लासेस की। यस, तो यहाँ पर रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, लेट्स सी अगेन। रूल नंबर 3 का मतलब होता है कि जब आपके पास दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन है और उसको आपने एंड के साथ यूज किया है, ठीक है, एंड के साथ आपने यूज किया है, और उसके आगे, इन सब के आगे, ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इन सब के आगे आपका ईच एंड एवरी लगा हुआ है, ठीक है। एंड के आगे, सिंगुलर नाउन के आगे ईच या फिर एवरी लगा हुआ है। तो इस सेंटेंस में आपका जो सिंगुलर नाउन, जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। इसका रीजन ये है कि सिंगुलर रहने का मतलब रीजन ये रहता है कि जब भी आप ईच एंड एवरी यूज करते हैं, ईच एंड एवरी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो हर एक नाउन में, सिंगुलर नाउन जो भी आप यूज कर रहे हैं उन सभी में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो सेंटेंस, ठीक है। वन, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका जो था ईच एंड एवरी स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल समझ गए। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में आपका गिवन है राम एंड श्याम, ईच ऑफ राम एंड श्याम हैज डन हिज वर्क। राम और श्याम जो है ये नाम लिखे गए, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को आप सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आप यहाँ पर सोचना भी मत कि सिंगुलर है या प्लूरल है। नाम लिखा है मतलब सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कुछ नहीं देखना है, सिर्फ नाम है वो, ठीक है। तो एवरी पर्सन हो सकता है, एवरी, एवरी के आगे मोस्ट केस में आपका ये लगता है कॉमन नाउन लगता है, एवरी के आगे कभी भी प्रॉपर नाउन नहीं लगेगा। ईच के आगे लग सकता है, लेकिन लगेगा तो वहां पर कॉमन नाउन अगर लगेगा ईच के केस में, ईच ऑफ कॉमन नाउन है तो वो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। अगर हो सकता है तो जैसे आपका नाउन वाला रूल आपने पढ़ा था, कुछ केस में नहीं हो सकता है वो प्लूरल फॉर्म से, सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही सेम रहता है, तो वहां पर आप चेंज नहीं करेंगे।
नहीं, हिज नहीं लगेगा। कॉलेज के लिए आप हिज कैसे लगा सकते हैं? कॉलेज आपका स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट के लिए आप हिज नहीं लगा सकते हो ना। हिज आपका लगता है पर्सन के लिए, मेल पर्सन के लिए। सेकेंड थिंग, ईच ऑफ एवरी नहीं होगा, ईच एंड एवरी हो सकता है, ठीक है। ईच एंड एवरी कॉलेज शुड टेक देयर इट्स, यस, इट्स ऑफलाइन क्लासेस। क्लासेस ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन क्लासेस नहीं, क्लासेस ऑफलाइन। मतलब आप कहना यही चाह रहे हो ना कि हर एक स्टूडेंट को ऑफलाइन लेना चाहिए अपना क्लास, तो क्लासेस के बाद ऑफलाइन लगेगा। Each and every college should take their classes या take its classes offline, ठीक है। तो यहाँ पर each man, जैसे आप देख रहे हो थर्ड एग्जाम्पल जो है सेंटेंस आपका, each man every boy है, तो each of men हो जाएगा, MEN प्लूरल फॉर्म में MEN men हो जाता है, each of boys हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब दोनों साथ में लगा है तो each of men and boys in the party have gone their share, ठीक है। वो प्लूरल फॉर्म में अगर होगा, have gone, has gone, got his share। men है, boys हैं, यानी कि सभी मेल हैं, इसीलिए यहाँ पर his लगा है, ठीक है। इस केस में यहाँ पर his लगने का रीजन यही है कि यहाँ पर men और boy दोनों ही फीमेल होते हैं, सॉरी मेल होते हैं। तो मेल के लिए आप हमेशा his, her, his, him, he यूज करते हैं। तो यहाँ पर men और boy दोनों के लिए his यूज हुआ है। अगर men और women रहता, बॉयज और गर्ल्स रहता, उस केस में आप हिज और हर दोनों लगाते, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस में यूज हो रहा है, हिज और हर सीट। एंड इफ यू आर यूजिंग मेन एंड वुमेन, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर लिखा गया है एग्जाम्पल में, ठीक है। इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट और टीचर लिखा गया है, लेकिन स्टूडेंट और टीचर की जगह अगर मेन और वुमेन लिखा होता तो आप हिज और हर अकॉर्डिंगली लगाएंगे। जैसे अगर यहाँ मेन लिखा है आगे में, तो आगे में हिज लगेगा। अगर यहाँ वुमेन लिखा रहता है पीछे में, तो यहाँ पे स्लैश करके हर लिखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर वुमेन लिखा होता पहले, तो आप हर पहले लगाएंगे। अगर मैन लिखा है बाद में, तो आप हिज बाद में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस केस में क्या है कि इस केस में आपका मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर हिज और हर लगा दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर और हिज लगाइए या फिर हिज और हर लगाइए, दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर मेन वुमेन लगा दिया है या बॉय और गर्ल लगाया है, तो जो पहले आया है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन पहले आएगा, और जो बाद में आया है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन बाद में आएगा, ठीक है। Okay, let me see what are the एवरी स्टूडेंट्स नहीं होगा, एवरी स्टूडेंट होगा और उसके साथ हैज लगेगा। एवरी स्टूडेंट लगेगा, एवरी स्टूडेंट के साथ हैज लगेगा, ठीक है। एवरी स्टूडेंट्स नहीं होगा। मैन एंड वुमेन का एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर सिंपल केस में, यही केस में ईच मैन एंड ईच वुमेन इन द पार्टी हैज गॉट हिज और हर शेयर, ठीक है। या फिर each woman and man came to the party to get her or his share। जो आगे लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन लगेगा आगे, ठीक है। If you want more example, I can give you more example when I'll give you the file। ये फाइल जब मैं दूंगी तब आपको और एग्जाम्पल मिल जाएगा इसके साथ। रूल आप समझ गए कि नहीं? रूल में किसी को कोई डाउट है? देखो बहुत सिस्टमैटिक चलना होता है, ठीक है। सिस्टम आप समझ गए कि किस तरह वो काम कर रहा है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो यहाँ रूल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यस यस, रूल नंबर 4 इज व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। यहाँ पर देखो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन कर रहे थे,
यहाँ पे क्या लिखा है कि एक सिंगुलर नाउन होगा और एक प्लूरल नाउन होगा, और उसे हमने जोड़ा किसके साथ है, और के साथ, आइदर और के साथ या नाइदर नॉर के साथ। ठीक है, इन सब के साथ जोड़ा है, तो हमेशा आपका जो सेंटेंस बनेगा, सिंगुलर नाउन जो है वो पहले आएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन सेंटेंस में पहले आएगा और प्लूरल नाउन बाद में आएगा। इसका मतलब आपका जो प्रोनाउन है वो प्लूरल नंबर के हिसाब से लगेगा। प्रोनाउन जो है वो हमेशा प्लूरल नंबर के हिसाब से लगेगा। यानी कि आपका ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में गिवन क्या है, यहाँ पर मैनेजर, आइदर मैनेजर और हिज सबऑर्डिनेट्स failed in their duty in sending the official message। तो यहाँ मैनेजर सिंगल है इसीलिए पहले आया, सबऑर्डिनेट्स प्लूरल हैं, सबऑर्डिनेट्स मतलब जो उनके नीचे काम करते हैं, तो सबऑर्डिनेट्स प्लूरल हैं तो वो बाद में आया, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देयर लगा हुआ है। अगर मैनेजर्स के लिए लगता तो हिज और हर लग सकता था, क्योंकि मैनेजर का जेंडर नहीं पता आपको, तो हिज और हर लगेगा। लेकिन सबऑर्डिनेट्स जो हैं, अच्छा हिज यहाँ पर लगा हुआ है, हिज सबऑर्डिनेट्स लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप हिज ही लगाते हैं अगर मैनेजर के लिए लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स हैं, तो सबऑर्डिनेट्स को हमने जब जोड़ा है तो इन्हीं के हिसाब से हम देयर यूज करेंगे। ठीक है, इफ यू वांट मोर एग्जांपल, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल हियर। ओके, यहाँ पर मैं एक बार चैट बॉक्स में लिख दे रही हूँ और एक एग्जांपल, एक सेंटेंस है। ये एक सेंटेंस है आपका और यूज करके। ठीक है, क्योंकि नाइदर नॉर का, अगर आइदर का एग्जांपल आपने गिवन है तो उसके साथ आप नाइदर लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और के लिए कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसलिए और का एग्जांपल दिया है। राम और हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट फॉर देयर फाइनल एग्जाम्स। तो यहाँ पर राम जो है वो भले सिंगुलर है, लेकिन हिज फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, और उसके साथ हमने यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन यूज किया है, देयर हमने प्लूरल प्रोनाउन यूज किया है। ठीक है, anyone who is having any doubt regarding rule number 4? रूल नंबर 4 में किसी को भी कोई डाउट? और इतना लेट से बच्चे क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, बार बार रिकनेक्ट हो रहे हैं क्या नेटवर्क की वजह से? क्योंकि कुछ नाम मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो पहले ज्वाइन नहीं कर रखे हैं। रीज्वाइन होते हो तो मुझे पता चल जाता है कि आप रीज्वाइन कर रहे हो। इतना लेट से आप लोग ज्वाइन मत किया करो, ठीक है? यस बच्चे, अगर सिर्फ एक सिंगल फ्रेंड हुआ तो वो तो पहले वाले केस में आ गया ना, राम और हिज फ्रेंड आ गया। ठीक है, वो तो सिंगल केस में आ गया, सिंगुलर वाले केस में आ गया, तो उसके लिए भी रूल है। ठीक है, उसके लिए भी रूल है, उसके लिए रूल नंबर 5 है आपका। ठीक है, उसके लिए आपका रूल नंबर 5 है। यहाँ पर रूल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि अगर दोनों सिंगुलर रहेंगे तो आइदर और में या नाइदर नॉर में क्या करना है। तो आपका सिंगुलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सिंगुलर है दोनों, तो आइदर और में या नाइदर नॉर में होता क्या है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शन है, उसमें से एक चूज हो रहा है या दोनों चूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में आपका जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अगर सिंगुलर हैं और दोनों में से कोई एक ही चूज हो रहा है, तो इसका मतलब सेंटेंस हम एक ही के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, राइट? तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस भेजा, राम और हिज फ्रेंड्स नहीं रहकर फ्रेंड रहता, सिंगुलर रहता, राम और हिज फ्रेंड was present for his final exam, ये सेंटेंस बनता। ठीक है, was लगता जो कि सिंगुलर के लिए लगता है, और his final exam लगता क्योंकि his friend लिखा है, तो फ्रेंड यहाँ पर मेल हम कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों मेल है। यहाँ पर राम और उसका फ्रेंड दोनों मेल है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसके लिए his friend his final exam लिखते हैं। ठीक है,
एंड बिफोर यू आस्क, ठीक है, और के केस में मोस्ट प्रॉबेबली आप जब और या आइदर और इस केस में जब आपका ऑप्शन लगाना होता है तब आप स्पेसिफिकली यहाँ पर सेम जेंडर वाला ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि सेम जेंडर वाला लगे, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको प्रोनाउन लगाने में इजी रहता है। अगर आपका यहाँ पर एक मेल एक फीमेल लग जाएगा तो आपको फिर से हिज और हर लगाना पड़ेगा। ओके, इफ देयर इज नो एनी अदर डाउट इन रूल नंबर 4 तो हम रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट रूल नंबर 4 में? चलिए, नहीं है कोई डाउट तो रूल नंबर 5 और एक बार समझा दूं, ठीक है। रूल नंबर 5 ये कह रहा है कि अगर एक नाउन यानी कि दो सब्जेक्ट हैं आपके, दो में से एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, ठीक है, और किससे साथ में जुड़ा हुआ है, और आइदर और नाइदर नॉर, इन सभी में से किसी एक के साथ, सभी के साथ नहीं, ये भी कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना दिमाग में, सभी के साथ नहीं, इनमें से किसी एक के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस तरह का जब सेंटेंस क्रिएट होता है तो कैसा स्ट्रक्चर रहता है? स्ट्रक्चर होता है सिंगुलर प्रोनाउन पहले आएगा, सिंगुलर नाउन पहले आएगा, प्लूरल बाद में आएगा, यानी कि अगर और यूज कर रहे हो तो सिंगुलर और के पहले आएगा और प्लूरल और के बाद आएगा। आइदर और यूज कर रहे हो तो आइदर के बाद सिंगुलर पहले आएगा, फिर और के बाद प्लूरल आएगा। नाइदर नॉर यूज कर रहे हो तो नॉर के नाइदर के बाद सिंगुलर आएगा, नॉर के बाद प्लूरल आएगा, ठीक है। और उसमें जो प्रोनाउन लगेगा सेंटेंस में, उस प्रोनाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। अंडरस्टूड? उस प्रोनाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। एनी डाउट? यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में मैनेजर आपका सिंगुलर है, सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स मतलब जो उनके नीचे काम करते हैं, वो प्लूरल है, तो देयर ड्यूटी लिखा है, यानी कि सबऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन लगा है। अभी समझ में आ गया? अभी कोई डाउट? वही तो मैं कह रही हूँ बच्चे, ये केस बहुत कम होता है कि ये यही चीज समझाई थी, सुन लिया करो पहले। जब मेल और फीमेल लगता है, ठीक है, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जब आइदर और में या नाइदर नॉर में मेल फीमेल दो जेंडर को साथ में इंक्लूड किया जाता है। और अगर किया जाता है तो उसका स्पेसिफिक रूल अभी वहां पर चेंजेस हुए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रूल आपको यहाँ पर दोनों प्रोनाउन यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। आइदर आइदर और में अगर, जैसे कि मैंने बताया कि रूल नंबर 5 में बताया है कि दोनों अगर प्रोनाउन, दोनों नाउन जो हैं वो अगर सिंगुलर हों तो उस केस में आपका सिंगुलर, अगर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है और इसमें मेल फीमेल आ जाए, ठीक है, एक में आइदर मेन और वुमेन इस तरह से आ जाए, तो आपका ऑब्वियसली आपको यहाँ पर बोला गया है कि इस केस में वैसा नहीं होता है, ठीक है। ये केस ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। आइदर और आप क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपको यहाँ पर दो में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। ऐसा आप कोई सिचुएशन अगर लिखते हैं या कोई सिचुएशन ऐसा बताते हैं जहाँ पर एक पर्सन को आप, एक से ज्यादा पर्सन है, ठीक है, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं, उसमें आप ऑप्शन लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका, अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है तो फॉर्मुलेट करके मुझे बताइए, मैं आपको करेक्शन करके बता दूंगी। लेकिन ये स्ट्रक्चर में बैठाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इस टाइप का जो सेंटेंस फॉर्मुलेट होगा उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, ठीक है। अगर एक मेल और एक फीमेल रहा, अगर दोनों सिंगुलर हैं तो आप हिज और हर दोनों लगाएंगे, ठीक है। अगर एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है तो वो केस नहीं यहाँ पर बन पाएगा, वो स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा यहाँ पर। एनी मोर डाउट्स? Okay, if there is no doubt, let's move forward with the rule number 5.
यस, रूल नंबर 5 यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि जब दो सिंगुलर आपके नाउन रहेंगे, दो नाउन अगर आपका सिंगुलर है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा नाउन आपका सिंगुलर है और उसको आइदर और या नाइदर नॉर, और यहाँ पर और भी इंक्लूडेड है, ठीक है, और भी इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि और इंक्लूडेड नहीं है, आइदर और, नाइदर नॉर और भी रहता है, तो इसमें प्रोनाउन आपका सिंगुलर लगेगा, ठीक है, प्रोनाउन आपका सिंगुलर लगेगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, राम और मोहन वुड इन्वेस्ट हिज मनी इन सम बिजनेस। देखो इस केस में राम मोहन दोनों लड़के हैं, दोनों लड़के हैं, इसीलिए यहाँ पर हिज लगा है, ठीक है। सिंगुलर यूज करने का सेंस ये है कि या तो राम इन्वेस्ट करेगा या फिर मोहन इन्वेस्ट करेगा, दोनों इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर दोनों कर रहे होते तो यहाँ पर हम और का यूज नहीं करते। और का यूज करने का मतलब ये है कि या तो राम इन्वेस्ट करेगा या फिर मोहन इन्वेस्ट करेगा। अंडरस्टूड? इस केस के लिए हम हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं क्योंकि दोनों में से कोई एक ही है जिसके लिए सेंटेंस बना है, ठीक है। नाइदर Ram nor Sham confessed his guilt. Again, Ram and Sham both same gender person, and only one of them or both of them would not give in the confession. दोनों ही कन्फेशन नहीं दे रहे हैं। नाइदर नॉर में सिंगुलर इसीलिए लगता है क्योंकि इनमें से एक चूज होना चाहिए था जो कि नहीं हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर ना तो राम कन्फेशन दे रहा है ना ही श्याम कन्फेशन दे रहा है, तो ये दोनों को कंबाइन करने के बावजूद यहाँ पर हिज ही लगेगा सेंटेंस में। अंडरस्टूड? आइदर सीता और कमला फॉरगेट टू टेक हर प्राइज। सीता एंड कमला सेम जेंडर पर्सन, इसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन लग रहा है। अंडरस्टूड? एंड अगर इस केस में ऐसा होता है, ठीक है, मान लीजिए एक हम यहाँ पर सेंटेंस मान भी लेते हैं कि जैसा एक आप सिंगुलर बता रहे हैं मेल का, एक बता रहे हैं फीमेल का, तो उस केस का मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। ओके, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। आइदर और के साथ और एक और लगाना पड़ता है आपको प्रोनाउंस लगाने के लिए। आइदर राम और सीता हैज लॉस्ट हिज और हर बुक। यहाँ पर और एक और लगाने के चक्कर में सेंटेंस जो है वो ऑकवर्ड हो जाता है, अजीब सा लगता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये सही है। अगर आपको इस तरह सेंटेंस बनाना है तो इस तरह आप बना सकते हो, बट बहुत सारे केसेस में 90% ऑफ द केसेस में हम ट्राई करते हैं कि इस तरह का ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट ना हो और हम सेम जेंडर को साथ में रखें, ठीक है, ताकि हमें दो प्रोनाउंस में ऑप्शन ना करना पड़े क्रिएट। अंडरस्टूड? एनी डाउट इन रूल नंबर 5? चलिए, नहीं डाउट है तो लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 6। यस, रूल नंबर 6 आपका कह रहा है कि यहाँ पर अगर आइदर और लगता है, ठीक है, आइदर और आपका दो चीजों के बीच में रिलेशन बताने के लिए, दो पर्सन के लिए आइदर और लगाने का मतलब है कि दो पर्सन है या फिर दो थिंग है।
नहीं नहीं, इस केस में आपका जो ये स्टेटमेंट है, नाइदर मी नॉर माय मदर और मॉम विल बी रिस्पॉन्सिबल, पहली बात तो विल बी रहेगा, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ड्यूटी। आप माई लगा रहे हो तो हिज और हर नहीं लगा सकते, माई आपका फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ आप फर्स्ट पर्सन वाला लगाते हैं प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। आप माई और आई यूज कर रहे हो तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, तो जब आप फर्स्ट पर्सन वाला लगा रहे हो सारा सेंटेंस में, तो हिज और हर कैसे लगा सकते हो, आपको आर लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो ये अगर और भी सेंटेंस है तो यू कैन कम अप विद, इफ यू कैन कम अप विद दी सेंटेंस। देखो मिस, बेसिकली आपका जो होता था ना प्रोनाउन का प्रॉब्लम इन दी प्रीवियस एरा इतना नहीं होता था क्योंकि स्पेसिफाइड जेंडर थे। तो अभी क्या है कि अभी आप स्पेसिफिक जेंडर एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक अगर आप कुछ करते हैं तो यहाँ इस केस में अगर ऐसा रहता है कि अगर जेंडर आपका अलग अलग है, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है, तो उस केस में आप कंट्रोवर्सी से बचने के लिए जब भी आप बात कर रहे हो, ठीक है, रूल तो मैं आपको बता ही दूंगी, पर जब भी आप बात कर रहे हो उस केस में आप क्या करोगे, आप वहां पर प्लूरल प्रोनाउन यूज करोगे, ठीक है। जैसे राम एंड सीता आर अबाउट टू फिनिश देयर वर्क, देयर वर्क में क्या आता है कि यहाँ पर इसलिए नहीं लगा कि राम और सीता दोनों के लिए लग रहा है, नहीं, राम अपना काम फिनिश करेगा, सीता अपना काम फिनिश करेगी, इसीलिए यहाँ पर हिज और हर दोनों ना लगाना पड़े, इसीलिए हम यहाँ पर देयर यूज करते हैं। अंडरस्टूड? ऐसा भी होता है, तो डू नॉट क्रिएट एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, ठीक है, रूल्स आपको और पता चल जाएंगे, जितना है यहाँ पर रूल गिवन उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस आप स्ट्रक्चर करने का, फॉर्म करने का कोशिश करें। सो एज आई वाज टेलिंग, आपका 6th रूल ये कहता है कि जब आप यहाँ पर आइदर और यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि टू थिंग्स और टू पर्सन, यानी कि टू पर्सन और टू थिंग्स के बारे में आप बता रहे हैं, ये चीज आपका आइदर और रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आइदर और नाइदर या फिर और लग रहा है तो इसका मतलब टू थिंग्स है, टू पर्सन है। अगर आपका जो पर्सन है, अगर आपका जो पर्सन है या जो थिंग है, जो भी सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस का, वो दो से अगर ज्यादा हो जाए तो उस केस में आप एनी या फिर नन यूज करते हैं। ये वाला और उसका आइदर और वाला और नहीं है, एनी या फिर नन में डिफरेंस बताने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। एक ये वर्ड है, एनी यूज कर सकते हो या फिर नन यूज कर सकते हो, ठीक है, जब आपका ऑप्शंस दो से ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पर आइदर नाइदर वाला दो सेंटेंसेस है, आइदर ऑफ टू गर्ल्स यानी कि दो लड़कियां हैं, इसीलिए आइदर लगाया, दोनों में से कोई एक, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, दोनों में से कोई भी नहीं, एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज यहाँ पर क्या हो गया, दो से ज्यादा हो गया, तो एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसमें से कोई एक, एनी वन ऑफ द मतलब जितने एम्प्लॉयज हैं उनमें से कोई एक क्लेम कर सकता है, ठीक है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स में से, जितने भी स्टूडेंट है उनमें से कोई भी नहीं पास हो पाया। यहाँ देखो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है प्लूरल है, एम्प्लॉयज लिखा हुआ है प्लूरल है, उसके बावजूद आपका यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ है और सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, इट यूज हुआ है, हैज यूज हुआ है। इसका मतलब, कहने का मतलब यही कि एनी वन ऑफ यू मतलब जितने भी एम्प्लॉयज हैं, दो से ज्यादा हैं ऑब्वियसली, मतलब बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, और उनमें से कोई एक क्लेम कर सकता है, कोई एक क्लेम कर सकता है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैज पास्ड, यानी कि कम से कम किसी एक को, मिनिमम किसी एक को करना था पास, लेकिन नहीं किया, किसी ने भी पास नहीं किया, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ पासिंग जितना होना चाहिए था, दैट शुड बी वन, वो नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगता है। अंडरस्टूड? एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग रूल नंबर 6? रूल नंबर 6 में किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट?
चलिए, नहीं डाउट है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, यस। यस, रूल नंबर 7 क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। रूल नंबर 7 कहता है कि अगर आपने स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए हमने वन प्रोनाउन यूज किया, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम नहीं है, सब्जेक्ट के लिए कोई स्पेसिफाइड ही शी इट नहीं लगाया, हमने वन लगाया। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर वन कब यूज होता है, एवरी वन वाला जो वन है उसमें एवरी हटा के हमने सिर्फ वन लगाया। तो जो एवरी वन या एवरी के लिए यूज होता है वही सेम हम वन के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि वन भी आपका एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में अगर हमने वन लगाया है तो उसके लिए जो अगर हम प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन अगर हम लगा रहे हैं सेंटेंस में तो वंस लगाएंगे। ठीक है, हिज नहीं लगाएंगे, हिज नहीं लगाएंगे, हर नहीं लगाएंगे, हिम नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हम वंस लगाएंगे। ठीक है, इफ यू लुक एट द एग्जाम्पल्स, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यहाँ पर वन जो है वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पर वन में हमने जितने भी लोग इस बात सुन रहे हैं, जितने भी लोग ये बात पढ़ रहे हैं, उन सभी को हमें ये सेंटेंस एक एक करके बोलना था। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग a singular sentence for each and every one, instead of speaking the same sentence to each and every one, हमने यहाँ पर वन यूज किया, जिसका मतलब ये है कि जो भी ये बात सुन रहा है, जो भी ये बात पढ़ रहा है, उन सभी के लिए ये बात लिखी गई है। दैट मीन्स वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हमें अपना प्रॉमिस जो है वो रखना चाहिए। ये बात जो है मैं बोल रही हूँ, तुम लोग सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए है, पढ़ रहे हैं तो जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने वन यूज किया। वन हम तब यूज करते हैं जब हमें नहीं पता रहता है कि मेरी जो बात है वो कहाँ तक, कितने लोगों तक पहुंचेगी। जैसे अगर अभी के जमाने में हम देखें तो यूट्यूब क्रिएटर्स जब कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उन्हें नहीं पता कि व्यूअर्स उनके कहाँ कहाँ होंगे, राइट। उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन कौन व्यू करेगा उनका वीडियो जो है। अगर मैं बुक लिखती हूँ, ठीक है, पुराने जमाने से जो हमारी बुक्स चली आ रही हैं, दैट इज वेरी ओल्ड सिचुएशन। तो बुक्स में अगर कोई सेंटेंस लिखा जाता है किसी के लिए, कोई फॉलो करने के लिए, हैबिट्स जैसे लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कि वो बुक कौन कौन पढ़ेगा, कैसे रिसिप्ट करेगा, कहाँ कहाँ रिसेप्शन होगा उस बुक का, मुझे नहीं पता। तो उस केस में मैं अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखती हूँ जो मेरे हर एक रीडर को या हर एक लिसनर को सुनना है, पर्टिकुलरली बोलना है उस पर्सन के लिए जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, विदाउट नोइंग दैट पर्सन, उस केस में हम वन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस हैं उसी पर्पज से यूज हो रहे हैं। देखो, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये सारे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, ये इसी टाइप के सेंटेंस हैं जो आपको हर एक पर्सन को बोलने होते हैं, विदाउट नोइंग कि वो पर्सन कौन है, कैसा है, ये सुन रहा है नहीं सुन रहा है, आपको नहीं पता। आपको ये सेंटेंस पब्लिक तक पहुंचाना है। पब्लिक में कोई भी हो सकता है, इंडिया के लोग हो सकते हैं, अमेरिका के लोग हो सकते हैं, ब्रिटेन के लोग हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि यहाँ पर रिसेप्टिव कौन है, रिसेप्शन कौन है, मतलब रिसीवर कौन है आपका, आपको नहीं पता है। तो उस केस में आप वन वाला सेंटेंसेस यूज करते हैं। वन मस्ट फिनिश वंस टास्क इन टाइम। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस रूल? रूल नंबर 7 सबको समझ में आ गया? यस, रूल नंबर 7 सबको समझ में आ गया। तो डू वन थिंग। यस मनीष, बोलो। मैम एक बार और बताइएगा, वन और वंस में क्या अंतर है? ये वाला जो वन होता है ये नंबर नहीं होता है, ठीक है। एवरी वन पता है ना, एवरी वन में जो वन लगता है, एवरी को अगर हम हटा दें तो उसमें जो वन लगता है वो वन की यहाँ पर बात हो रही है। तो वन हम तब यूज करते हैं जब हमें पता है कि हमारा रिसीवर कौन है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने कोई बुक लिखी है तो वो बुक कौन कौन पढ़ेगा, ठीक है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो उस केस में मैंने अगर कुछ ऐसा लिखा है, जो भी बुक मेरा पढ़ रहा है उसके लिए मैंने वो लिखा है।
अब कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, 4 लोग पढ़े, 400 लोग पढ़े, 4 लाख लोग पढ़े, कितने भी लोग पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए ये बात लिखी गई है। तो उस सिचुएशन में हम वन का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर आजकल जो यूट्यूब कंटेंट्स बनाते हैं, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसिंग वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें उनका जो कंटेंट है ये कौन देख रहा है उनको तो नहीं पता, राइट। तो अगर उनको ऐसा कंटेंट बनाना है जो भी देख रहा है उन सब को समझ में आए, या जो भी देख रहा है उन सब के लिए हो, तो उस केस में हम यहाँ पर वन लगाते हैं, ठीक है। और कोई डाउट? और अगर वन लगा रहे हो सेंटेंस में, तो उसकी जगह हिज, हर, देम, देयर ये सारी नहीं लगाओगे, ये सारे प्रोनाउंस नहीं लगाओगे, वंस लगाओगे, ठीक है। यस मनीष। मैम तो इसमें सब्जेक्ट और डूअर नहीं होता है, वन लगाते हैं तो? सब्जेक्ट होगा बच्चे, यही तो बोला जा रहा है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो मुझे नहीं पता ना कि मैं ये किसको बोल रही हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये जो भी रीड कर रहा है, जैसे अगर मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें अपने प्रॉमिस रखने चाहिए, ठीक है, तुमने जो भी किसी को प्रॉमिस किया है, तुम्हें उसकी वो प्रॉमिस कंप्लीट करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो मुझे पता है कि मैं ये मैसेज मनीष को भेज रही हूँ, तो मैं तुम्हारा नाम लेके बोल सकती हूँ, यू करके तुम्हारा सेंटेंस बना सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने ये सेंटेंस फेसबुक पे डाला और मैं चाह रही हूँ कि जितने लोग मेरा पोस्ट देख रहे हैं उन सभी को ये सेंटेंस मैं बोलूं, तो क्या मैं सारे जितने फ्रेंड्स हैं, जितने लोग देख रहे हैं, उन सबका नाम लेके बोलूंगी? ठीक है, क्या मैं सबको नाम लेके बोलूंगी? इज इट पॉसिबल फॉर मी टू टेक देयर नेम्स ईच एंड एवरी टाइम? नो मैम। हाँ, नहीं हो सकता है। तो उसी केस में हम यहाँ पर वन लगाते हैं। जो वन है वो डूअर नहीं है, उनको कहा जा रहा है कुछ करने के लिए, ठीक है। वन जो है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड डू देयर ड्यूटी, वन मस्ट फिनिश देयर टास्क इन टाइम। इनको कहा जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए या आपको ऐसा करना है। अंडरस्टूड? इज देयर एनी मोर डाउट्स? नो मैम, थैंक यू मैम। ओके, किसी को भी और कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अटेंडेंस मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और यस, डू वन थिंग, डिस्प्ले नेम में जिसका भी बैच 1 बैच 2 नहीं लिखा है वो हैंड रेस करो। तो ध्यान से सुनिएगा, जिसका भी डिस्प्ले नेम में, अपना अपना डिस्प्ले नेम देखिए, जिसका भी डिस्प्ले नेम में बैच 1 बैच 2 नहीं लिखा है वो हैंड रेस करो। जिसका डिस्प्ले नेम में बैच 1 बैच 2 नहीं लिखा है, B1 या B2 या फिर B/1 B/2 ऐसे करके नहीं लिखा है, तो वो हैंड रेस कर लो। नहीं है कोई भी यहाँ पर? सबने चेक कर लिया, सबके नाम में बैच 1 बैच 2 लिखा हुआ है? चलिए ठीक है, सबका लिखा है, देन इट इज ऑल राइट। क्योंकि फिर बैच 1 बैच 2 करके मैंने अलग अलग अटेंडेंस लिया है, तो अलग अलग हो जाता है वो, ठीक है। चलिए, तो कोई स्पेसिफिक अगर डाउट नहीं है तो और एक यहाँ पर रूल क्लियर किया जा सकता है। यस, रूल नंबर 8 है आपका। यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या बताया जा रहा है ये देखते हैं। सॉरी, व्हेन एनी प्रोनाउन फंक्शन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये आपको जानना होगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जहां से आपको सेंटेंस जो है कंप्लीट करना हो, जब आपको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए कुछ ना मिले, जैसे कि शी इज डांसिंग या फिर शी सिंग्स, यहाँ पर बहुत कुछ यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस आपस में अपने में
कंप्लीट है, इसका एक मतलब आपको पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ शी सिंग्स, ये 2 वर्ड का जो सेंटेंस है, ठीक है, इसमें आपको शी कोई फीमेल है जो गाना गाती है, इतना आपको लिखा हुआ है। यानी कि कुछ मीनिंग जो है एटलीस्ट आप इस पूरे सेंटेंस से मीनिंग क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। शी अगर नहीं लिखते तो सीता हम लिख सकते हैं, या रीता, किसी भी लड़की का नाम लिखकर या लड़के का नाम लिखकर दैट पर्सन सिंग्स, तो उस पर्सन के बारे में, ठीक है, अगर हम सीता ले रहे हैं तो सीता सिंग्स, मतलब सीता जो है वो गाना गाती है, ठीक है। सीता इज सिंगिंग, सीता गाना गा रही है। यानी कि ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इसमें सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, यानी कि सेंटेंस का मतलब जो है वो कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाने के बावजूद सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, या नाउन और ऑब्जेक्ट वहां पर मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है कभी कभार, ठीक है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने बताया था, नहीं याद आ रहा है तो मैं समझा दूंगी जब वर्ब पढ़ाऊंगी तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जहां पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है होता है सेंटेंस में, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, आपका जो वर्ब है वो कंप्लीट नहीं कर रहा है सेंटेंस को, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है कोई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है या किसी भी रीजन से, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही रीजन है, लेकिन किसी भी रीजन से आपका जो भी सेंटेंस है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। आप प्रेपोजिशन लगा दो, कुछ भी लगा दो, कुछ एक्स्ट्रा लगाना होगा आपको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। तो वो जो वर्ड लगता है या जो फ्रेज लगता है, फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड जहां पर सब्जेक्ट नहीं रहता है। फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड वेयर देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस फ्रेज। उस फ्रेज में कलेक्शन ऑफ वर्ड रहते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। मतलब कोई भी कलेक्शन ऑफ वर्ड रहेगा, प्रपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, या फिर वर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट नहीं रहेगा। इतना कंडीशन है आपका फ्रेज होने का। तो अगर कोई फ्रेज है या कोई भी वर्ड है जो कि सेंटेंस को मीनिंग कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है, मेन सब्जेक्ट और वर्ब के और ऑब्जेक्ट के बाद जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है सेंटेंस, उसको कंप्लीट करने में हेल्प करने वाले फ्रेज को, और जो अगर कोई एक वर्ड है जो कंप्लीट कर दे रहा है तो उस वर्ड को, इन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी कि कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड हुआ या फिर वो फ्रेज हुआ जो कि आपका सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करता है या सेंटेंस कंप्लीट करता है, ठीक है। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट का मतलब? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब का मतलब होता है जो वर्ब को कॉम्प्लीमेंट करे। अब कॉम्प्लीमेंट अगर सेंटेंस कंप्लीट करता है तो या तो वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता सकता है जिससे सब्जेक्ट सेंटेंस कंप्लीट हो, या फिर वो वर्ब के बारे में कुछ बताएगा, या फिर वो ऑब्जेक्ट के बारे में। यानी कि ये जो 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीनों में से किसी एक के बारे में वो कॉम्प्लीमेंट कुछ बताएगा और उसकी हेल्प से आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो जिसके बारे में वो बताता है कॉम्प्लीमेंट, उसको उस हिसाब से नाम दिया गया है। अगर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर वर्ब के बारे में बता रहा है तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में आप और पढ़ोगे जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं ताकि आपका सेंटेंस कंप्लीट हो सके या उसका एक मीनिंग डेवलप हो सके, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब वो वर्ड्स जो या फिर फ्रेज जो आपका सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, जिसके बारे में बता के कंप्लीट करते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है। सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब के बारे में बताएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड? तो यहाँ रूल नंबर 8 में ये कहा जा रहा है
कि अगर आपका टू बी, ये आपका टू बी मतलब होने को कहते हैं टू बी। टू बी एक वर्ब है, ठीक है। टू बी को अगर साथ में रखा जाए तो इसका मतलब होता है कि ये एक वर्ब है, और इस वर्ब को अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कुछ सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, उसके लिए कोई फ्रेज लगाया जा रहा है, उसके लिए कोई वर्ड लगाया जा रहा है, तो उसके साथ हमेशा नॉमिनेटिव केस लगता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब कि सब्जेक्ट केस लगता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन यूज होगा तो एज अ सब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट या पोजेसिव नहीं लगेगा, सब्जेक्ट की तरह लगेगा। जैसे कि इट इज आई हु हैड टू गो, ठीक है। यानी कि मैं हूं जिसे जाना है, वो मैं हूं जिसे जाना है, ठीक है। तो हु हैड टू गो आपका पूरा सेंटेंस है। इट इज जो है आपका, इट इज आई जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है, और आई जो है आपका नॉमिनेटिव केस है, यानी कि सब्जेक्टिव केस है, यानी कि सब्जेक्ट की तरह लगा है। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो यहाँ पर आई की जगह क्या लगता? हाँ, ऑब्जेक्ट रहता तो आई की जगह क्या लगता? फटाफट बताओ इसका आंसर। यस, वेरी गुड, करेक्ट। आई की जगह मी लगता अगर ये सब्जेक्ट रहता तो। यस, वेरी गुड, बढ़िया। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है, बेसिक्स समझ में आ रहा है, तो आप समझ में आ जाएगा। इसको हम 8 नंबर रूल से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अटेंडेंस मैंने ले लिया है तो उसका चिंता मत करिएगा। यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ग्रामेटिकली ये भी सही है। यू जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज नहीं करता है, इसीलिए यू के साथ सेंटेंस यहाँ पर एग्जाम्पल में नहीं गिवन है, क्योंकि मुझे ये बताना था कि आई की जगह मी लगेगा अगर ऑब्जेक्ट रह जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जगह यू ही लगता है, तो इसीलिए यू वाला सेंटेंस नहीं लगा है। लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, दैट इज इट इज यू हु हैड टू गो। सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली सही है। तो यू भी यहाँ पर जो लगा है वो आपका एज अ सब्जेक्ट लगा है, ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, ठीक है। चलिए, लेट्स एंड दिस क्लास हियर। आई हैव टेकन द अटेंडेंस। कोई डाउट है तो उसको लिख के रख लीजिएगा ताकि आप भूल ना जाए। और नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग रूल नंबर 8 से ही अगेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके।